मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की से मुबारका से। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। आगाज खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मौसमी गर्मा के पेश नजर जिले के रिहायशी इलाके में अवाम के लिए पानी की मुनासिब फराहमी के लिए ओहदेदारान इक़दामात करें। पानी की फराहमी पर गफलत बरतने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने बोधन के सब कलेक्टर दफ्तर में पानी की सूरत हाल का लिया जायजा। जिले में दर्जे हरारत में दिन ब दिन इजाफा। आज 44 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। अवाम एहतियात बरते, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी। बांसवाड़ा में धान से भरी डीसीएम गाड़ी का ब्रेक फेल होने से एक की बरसरे मौके पर मौत, एक जख्मी और कई गाड़ियों को नुकसान। पुलिस मसरूफे तहकीकात। अब खबरें तफसील से। जिले के हर रिहायशी इलाके में अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पानी की मुनासिब फराहमी के लिए ओहदेदारान इक़दामात करें। पानी की फराहमी के मामले में किसी भी मरहले पर गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी का बयान। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने बोधन सब कलेक्टर दफ्तर में एमपीडीओ, आरडब्ल्यूएस, एई, एमपीओ और बोधन बांसवाड़ा हलकों के तहत मंडलों के दीगर ओहदेदारों की हमरा पानी की फराहमी की सूरत हाल का जायजा लिया। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें कि जिले के हर रिहायशी इलाके में अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पीने के पानी की मुनासिब फराहमी हो। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जाए कि मौजूदा मौसम गर्मा में कहीं भी पानी का मसला पेश न आए। कलेक्टर ने हर मंडल के लिहाज से पानी की फराहमी की सूरत हाल, पानी के दस्तियाब ज़राए, मरम्मत के काम वगैरह के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि मौसम गर्मा के पेश नज़र पीने के पानी की फराहमी के निज़ाम की फील्ड सतह पर मुसलसल निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि चूँकि आइंदा 2 से 3 माह इंतहाई अहम है, इसलिए किसी भी मरहले पर पानी की फराहमी के मामले में गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने मनसूबाबंदी के साथ काम करने का हुक्म दिया ताकि किसी रिहायशी इलाके में पानी की किल्लत ना हो और जहां ज़रूरत हो वहां जंगी बुनियादों पर मरम्मत का काम किया जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि काम शुरू करने से पहले मुकामी अवामी नुमाइंदों से मशवरा किया जाए। इसी तरह उन्होंने तजवीज़ दी कि अगर अवाम को मरम्मत के बारे में पेश की इत्तला दी जाए तो वो मुनासिब तैयारी कर लेगी। कलेक्टर ने कहा कि जहाँ ज़रूरी हो हैंड पंप और बोरवेल की फौरी मरम्मत की जाए और कहा कि तमाम ग्राम पंचायतों और म्यूनसिपल टाउन्स में पीने की पानी की फराहमी पर मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों को एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करना चाहिए। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि फील्ड लेवल पर अमले की कारकर्दगी पर कड़ी नज़र रखी जाए। कलेक्टर ने कहा कि वो सरप्राइज इंस्पेक्शन भी करेंगे और अगर कहीं भी गफलत पाएगी तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हुक्म दिया कि ताज़ा पानी के टैंकों की बाकायदगी से सफाई की जाए। कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो अनंतगिरी और नेहरू नगर देहातों को पीने के पानी की वाफिर फराहमी के लिए एक ऑनलाइन बूस्टर सिस्टम कायम करे, जैसा कि एड़पली मंडल के जानकमपेट में कायम किया गया था। धूप की शिद्दत में इजाफा, अवाम एहतियात बरतें और अगर ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने दिया मशवरा। सन स्ट्रोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखें। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि जिले में सूरज की बढ़ती हुई शिद्दत के पेश नज़र अवाम एहतियात तदाबीर इख्तियार करें। निज़ामाबाद और दीगर अजला में आने वाले दिनों में सूरज की शिद्दत में इजाफा होने के इम्कान के पेश नज़र हल्के की अवाम मुनासिब एहतियात बरते। उन्होंने कहा कि महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि दर्ज हरारत 44 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है, जिसमें निज़ामाबाद ज़िला भी शामिल है। इसलिए अवाम धूप से मुतासिर
متاثر ہونے سے بچنے کے لیے مناسب احتیاط برتیں۔ انہوں نے کام پر جانے والے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ صبح اپنا کام ختم کر کے گھر پہنچ جائیں اور جب تک ضروری نہ ہو باہر نہ نکلے، اور مشورہ دیا کہ پانی وافر مقدار میں پئیں اور کولڈ ڈرنکس کا استعمال کریں۔ اس ماہ کی 24 تاریخ سے شروع ہونے والے اسکولوں کی تعطیلات کے پیش نظر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر مسلسل توجہ دیں، دھوپ سے بچنے کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ڈویژنل ریلوے مینیجر سنتوش کمار ورما نے کہا کہ دورے کا مقصد بودھن ریلوے اسٹیشن کو بودھن علاقے کی زرعی اور تجارتی ضروریات کے لیے سامان کی نقل و حمل کے مرکز میں تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے موجودہ ٹریک لے آؤٹ اور دستیاب زمین کا جائزہ لیا اور ایک بلو پرنٹ تیار کیا اور اسٹیشن پر یارڈ کی تعمیری نو کے لیے اقدامات کیے جا رہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے حیدرآباد ڈویژن کے ڈویژنل ریلوے مینیجر سنتوش کمار ورما نے بودھن ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا۔ انہوں نے سینئر افسران کے ہمراہ ریلوے اسٹیشن کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈویژنل ریلوے مینیجر سنتوش کمار ورما نے کہا کہ دورے کا مقصد بودھن میں ضروری سامان کی نقل و حمل کو ہموار کرنا اور بودھن کو، جو کہ مقامی صنعتوں، زراعت اور تجارت کے لیے اہم ہے، کو ایک لاجسٹک نوڈ میں تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے پٹریوں، مال یارڈ کی کارکردگی اور حفاظت کا معائنہ کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کے دورے کا بنیادی مقصد ریلوے اسٹیشن کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا اور گڈس یارڈ کے لیے تصویراتی تعمیر نو کا منصوبہ تیار کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے اور بودھن علاقے میں سماجی اور اقتصادی رابطوں کو بڑھانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس موقع پر سینئر ڈویژنل انجینئر پی ٹی وی درگا پرساد، سینئر افسران سائی کرشنا، وجے کمار، ششانک، لکشمی نارائنا اور دیگر بھی موجود تھے۔ ہم ایسے قائدین کو دیکھتے ہیں جو الیکشن میں اپنی جیت کے لیے بہت سے وعدے تو کرتے ہیں اور پھر جیتنے پر منہ دکھا دیتے ہیں، لیکن گرام پنچایت انتخابات میں ہسا کتور گاؤں میں گاؤں کی سرپنچ این ریوتی گنگا ریڈی نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ تفصیل دیکھتے ہیں۔ کمرپلی منڈل کے ہسا کتور گاؤں میں سرپنچ این ریوتی گنگا ریڈی نے گرام پنچایت انتخابات کے حصے کے طور پر گاؤں میں کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہونے پر بچی کے نام پر 5,000 روپے پوسٹ آفس میں جمع کرانے کا وعدہ کیا۔ وعدے کے مطابق پنچایت راج ڈے کے موقع پر انہوں نے 4 لوگوں کے لیے پوسٹ آفس میں کھاتہ کھولا اور انہیں فکسڈ ڈپازٹ دے کر اکاؤنٹس بک ان کے حوالے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سرپنچ ریوتی گنگا ریڈی نے کہا کہ جب تک وہ سرپنچ ہے، مستقبل میں اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اسے بھی وہیں دے گے۔ پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے والے مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین پی نرسیا نے کہا کہ انتخابات کے دوران بہت سے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کو پورا کرنا بہت اچھی بات ہے اور سرپنچ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ گرام پنچایت یا ترقیاتی پروگراموں سے جو کام ہوں گے وہ وعدوں کے مطابق ہوں گے، لیکن یہ کام اپنے ہی پیسوں سے کرنا بہت خوش آئند ہے۔ اس موقع پر فائدہ اٹھانے والوں نے سرپنچ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اپنے بچے کے لیے فکس ڈپازٹ کرایا۔ اس موقع پر ڈپٹی سرپنچ اینگو منوہر، پنچایت سیکرٹری نوین گوڑ، میڈیکل آفیسر ایچ ای او ستیہ نارائنا، گورننگ باڈی کے ممبران نرسیا اور دیگر قائدین موجود تھے۔ మరి ఏ ఇంట్లో అయితే ఆడకూతురు చూపిస్తుందో అటు బిడ్డకు నేను 5,000 రూపాయల పారితోషికం ఇస్తానని చెప్పి ఎన్నికల సమయంలో చెప్పడం, దాన్ని నెరవేర్చడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఎన్నికల వల్ల వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి. ఎన్నికల్లో చాలామంది చాలా హామీలు ఇస్తారు. కొన్ని హామీలు ఇస్తారు, గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి హామీలు ఇస్తారు. నీకు నల్ల పెట్టిస్తా అంటే నల్ల ఉన్న గవర్నమెంటే, నీకు నీళ్ళు ఇస్తాము, నీకు దీపం పెట్టిస్తాము, కళ్ళు పంపిస్తాము, శిశువులతో అన్ని గవర్నమెంటే. కానీ కొంతమంది సొంత డబ్బులతో సొంత ఖర్చు పెట్టి చేస్తున్నటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకుంటారు. అందులో మన రేవంత్ కవిత గారు మరి మీ కాసకుతుల గ్రామంలో మన ఎన్నికల్లో వచ్చినటువంటి హామీని ఈ చాలా మంది హామీని విస్మరిస్తారమ్మా. చాలా మంది చెప్తారు, గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళు ఇయ్యరు. అవి చాలా మనం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇలా రేవంత్ కవిత గారు ఏదైతే హామీ ఇచ్చిండో మీకు హామీ నిలబెట్టుకోవడం చాలా గ్రేట్। तमाम सहूलियात के साथ नौ तामीर शुदा यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने बोधन शहर के मुज़फ्फरात में बेलाल इलाके में मुंतखब करदा जगह का किया मुआयना और खिताब किया। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने बोधन शहर के मुज़फ्फरात में बेलाल इलाके में तमाम सहूलियात के साथ 9 तामीर शुदा यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल और हॉस्टल कॉम्प्लेक्स के लिए मुंतखब करदा जगह का मुआयना किया। चूँकि इस जगह को मरबूत हॉस्टल्स की तामीर के लिए हतमी शक्ल दी गई है, इसलिए कलेक्टर ने मुतल्लिका ओहदेदारों को संग बुनियाद तकरीब के लिए ज़रूरी इंतजाम करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने कहा कि काम जल्द शुरू करने और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने
करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कलेक्टर ने इस मौके पर याद दिलाया कि रियासती हुकूमत जदीद रिहाइश और सहूलियात के साथ मरबूत रिहायशी स्कूल कायम करे। कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत तमाम जदीद सहूलियात के साथ एक ही कॉम्प्लेक्स में SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तलबा के लिए मरबूत रिहायशी स्कूलों को दस्तयाब कर रही और मियारी तालीम फराहम करने और सबके लिए एक मिसाल कायम करने के इरादे से है। इसके एक हिस्से के तौर पर कलेक्टर ने कहा कि बोधन हल्के में मंजूर शुदा यंग इंडिया स्कूल के तामीराती काम को शुरू करने के लिए इक़दाम किए जा रहे। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा बोधन सब कलेक्टर विकास महातव, तहसीलदार विट्ठल और मुतल्लिका महकमे के अफसरान मौजूद थे। गांव मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। ग्राम पंचायत जमहूरियत की बुनियाद की मानिंद है और मुल्क तभी खुशहाल होगा जब ये निज़ाम मजबूत होगा। गांव की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करें। उपलूर सरपंच ए शैलेंद्र का बयान। कमरपली मंडल के उपलूर गांव में कौमी पंचायत राज यौम के मौके पर ग्राम पंचायत दफ्तर में खुसूसी मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए गांव के सरपंच ए शैलेंद्र ने कौमी पंचायत राज यौम के मौके पर गांव की आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि गांव मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और ग्राम पंचायत जमहूरियत की बुनियाद की मानिंद है। उन्होंने कहा कि मुल्क तभी खुशहाल होगा जब ये निज़ाम मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि गाँव की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है और कहा कि गाँव की तमाम आवाम की जिम्मेदारी है कि वो गाँव की तरक्की के लिए तजावीज़ और सिफारिशात देकर गाँव को तरक्की की राह पर गामजन करे। इस प्रोग्राम में गाँव के नायब सरपंच शेखर, सेक्रेटरी नवीन गौड़, वार्ड मेंबरान अजय, अनिल, संतोष, सुरेश, शादुल्ला और दीगर भी मौजूद थे। नरसमपेट में RTC ड्राइवर की खुदकुशी के बाद RTC मुलाजमीन की हड़ताल कशीदा हो गई। JAC RTC कायदीन ने इंतबा दिया कि अगर हुकूमत ने उनके जायज़ मुतालिबात पूरे नहीं किए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। अपने मुतालिबात के हुसूल के लिए निज़ामाबाद शहर के मेन बस स्टैंड पर वाक़ RTC डिपो ऑफिस के सामने और न्यालकल रोड पर RTC डिपो 2 के सामने RTC मुलाजमीन की हड़ताल तीसरे रोज़ में दाखिल हो गई। मुलाजमीन ने सियाह बैच लगाकर एहतजाज किया और मुतालिबा किया कि हुकूमत उनके मुतालिबात फौरी तौर पर पूरे करे। इस मौके पर RTC JAC कायदीन श्रीनिवास साइलू ने कहा कि उन्होंने पुरअमन तरीके से अपने जायज़ मुतालिबात के लिए हड़ताल की है। उन्होंने कहा कि नरसिमपेट में RTC मुलाजिम की खुदकुशी हुकूमत की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो खुदकुशी करने वाले मजदूर के खानदान के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफसोसनाक है कि हुकूमत ने RTC तंजीम को हुकूमत में जम करने के लिए जो हड़ताल की है, इस पर हुकूमत ने अब तक कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। उन्होंने खबरदार किया कि जब तक हुकूमत उनके जायज़ मुतालिबात पूरे नहीं करती वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। इस प्रोग्राम में RTC मुलाजमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। డ్రైవర్ గారు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు। ఈరోజు చర్చలు చేస్తామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని పిలిపిస్తూ ఉన్నది। అయితే ఈరోజు కూడా మరి మా సమస్యలు అయితే ఉన్నాయో ప్రధాన డిమాండ్లు RTC ఉద్యోగులను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలి। రెండవది 2021, 25 2 పే స్కేళ్ళు ఇవ్వాలా। తర్వాత యూనియన్లను పునరుద్ధరించాలి। ఈ 3 డిమాండ్లు ప్రధాన డిమాండ్లు ఉన్నాయి। వీటిని తప్పకుండా నెరవేర్చి ప్రభుత్వము మాకు ఈరోజే మా అనుకూలంగా ప్రకటించేలా చేయాలని చెప్పేసి ఈ ప్రకటన చేసిన తర్వాత లేకపోతే ఇంకా సమ్మె ఉధృతం చేస్తామని చెప్పేసి మేము మా టూరిపో నిజామాబాద్ JAC పక్షాన మనం చేస్తా ఉన్నాం। रीछ के हमले में एक शख्स जख्मी। तेलंगाना के कामरेडी जिले में पेश आया वाकया। शौहर बीवी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए हुए थे कि उसी वक्त एक रींछ ने शौहर पर अचानक हमला कर दिया जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। ये वाकया आज सुबह रियासत तेलंगाना के कामरेडी जिला रेड्डीपेट स्कूल तांडे के मसफाती इलाके में पेश आया। स्कूल तांडे के रहने वाले इस मुत्तू 45 साल अपनी बीवी के साथ आज सुबह लकड़ियां लेने के लिए जंगल गए थे। लकड़ियां काट कर एक जगह रखने के बाद उसकी बीवी कुछ लकड़ियां सड़क तक ले जाने के लिए वहां से चली गई। इसी दौरान अकेले मौजूद मुत्तू पर रींछ ने हमला कर दिया। करीब ही बीड़ी के पत्ते तोड़ने वाले लोगों ने ये मंजर देखकर शोर मचाया जिससे रींछ वहां से भाग गया। शदीद जख्मी होने वाले मुत्तू को कामारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहां इब्तिदाई इलाज के बाद हालत तशवीशनाक होने पर उसे हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। जिले में दर्जे हरारत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा। अवाम जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। आज दर्जे हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अवाम एहतियात बरतें। जिले में दर्जे हरारत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तेज धूप के बाद अवाम को शदीद परेशानी का सामना है।
आज सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अवाम का कहना है कि तमाम तर एहतियात तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद रोज़मर्रा के कामों के लिए बाहर जाने वाली अवाम को शदीद धूप की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। दर्ज हरारत में इजाफे के पेश नज़र बच्चों और बूढ़ों को घरों में ही रहना पड़ रहा, क्योंकि वो धूप की शिद्दत बर्दाश्त करने से कासिर है। अप्रैल के महीने में ही ज़्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा। भारतीय चैनल ने बच्चों और बूढ़ों को एहतियात तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। किसानों को राइस मिलर्स की वसूली में ताखीर की वजह से संगीन मसाइल का सामना। हुकूमत फौरी तौर पर चावल खरीदे और किसानों को बचाया जाए, क्योंकि गैर मौसमी बारिश फसलों को नुकसान पहुंचाने का खतरा है। निजामाबाद देही कामरेड्डी जिला सेक्रेटरी AIKUMS देवराम का बयान। ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान यूनियन निजामाबाद देही कामरेड्डी जिला एग्जीक्यूटिव कमेटी ने शहर के मसफ़ात में खानापुर और कालूर गांव में राइस मिलों का दौरा किया। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि राइस मिलर्स को चावल ना मिलने की वजह से वहां बड़ी तादाद में लॉरियां खड़ी है। बाद असर जिला कलेक्ट्रेट के JC चैम्बर में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार को एक अर्जी पेश की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए AIKUMS निजामाबाद रूरल कामरेड्डी जिला ज्वाइंट सेक्रेटरी B देवराम ने कहा कि धान की कटाई शुरू हुए तकरीबन 25 दिन हो चुके हैं और इसके बाद से खरीदारी मराकज़ कायम करने या उन्हें राइस मिलों तक पहुंचाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 3 से 4 किलो फी कुंटल मांग रहे। एक तरफ कीड़ों की वजह से फसल की पैदावार में कमी आई है और फिर गैर मौसमी बारिश ने नुकसान पहुँचाया और फसल कटने के बाद बारिश से फसल भीग गई। ताहम उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि राइस मिलर्स किसानों को परेशानी में डाल रहे। उन्होंने कहा कि राइस मिलर्स बुनियादी तौर पर ये कहकर चावल लेने से इनकार कर रहे कि उन्हें धान नहीं चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि राइस मिलर्स को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर धान और बारीक चावल ले जाने के लिए हुकूमत इक़दाम करे। बादशाह कलेक्टर की गैर मौजूदगी में JC चैम्बर में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार को अर्जी पेश की गई। इस प्रोग्राम में CPI ML मासलाइन रियासती सदर P रामकृष्णा, AIUKS जिला सदर SS सुरेश, जिला जनरल सेक्रेटरी और दीगर भी मौजूद थे। ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి। ప్రధానంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈ దొడ్డు రకం ధాన్యాన్ని ఎక్కువ మంది రైతులు వేసిరు, ఎందుకంటే నీటి కొరత ఉంటుందనే ఆలోచనతోని। కాబట్టి అట్లాంటి వాటిని వెంటనే కొనుగోలు చేయడానికి కలెక్టర్ గారు కానీ DSO గారు కానీ చర్యలు తీసుకొని కొనుగోలు చేసే విధంగా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలని అఖిల భారత ఐక్య రైతు సంఘంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। बांसवाड़ा में धान से भरी DCM गाड़ी का ब्रेक फेल होने से हादसा, एक की मौत, एक जख्मी और कई गाड़ियों को नुकसान। बांसवाड़ा मुस्तखर के ताड़कुल रोड चौराहे पर धान से भरी DCM गाड़ी का हादसा, एक शख्स बरसरे मौके हलाक। तफसीलात के मुताबिक बांसवाड़ा मंडल के कोनापुर से धान लेकर बांसवाड़ा आ रही DCM गाड़ी ताड़कुल चौराहा बांसवाड़े पर हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से बिचकुंदा मंडल गोपनपल्ली का रहने वाला 60 साला हनमंडलू DCM की जद में आकर बरसरे मौके हलाक हो गया और इसी तरह साइलू नामी एक और शख्स जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि साइलू और हनमंडलू जो बांसवाड़ा में कुश्ती के मुकाबले देखने के लिए बांसवाड़ा आए हुए थे, बेकरी में कुछ खाने की गर्ज से जाकर वापसी में यह हादसा रोनुमा हुआ। पुलिस के मुताबिक DCM गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा पेश आया और इस हादसे में 2 कारें और कई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। आईनी शाहिदीन के मुताबिक DCM गाड़ी की जद में आने वाला हनमंडलू के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। पुलिस ने फौरी मौके वारदात पर पहुंचकर नाश को एरिया हॉस्पिटल बांसवाड़ा मुंतकिल कर दिया और इस केस की तहकीकात कर रही। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मौसमी गर्मा के पेश नज़र जिले के रिहायशी इलाके में अवाम के लिए पानी की मुनासिब फ्राहमी के लिए ओहदेदारान इक़दाम करें। पानी की फ्राहमी पर गफलत बरतने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने बोधन के सब कलेक्टर दफ्तर में पानी की सूरत हाल का लिया जायजा। जिले में दर्ज हरारत में दिन ब दिन इजाफा, आज 44 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। अवाम एहतियात बरते, रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी। बांसवाड़ा में धान से भरी DCM गाड़ी का ब्रेक फेल होने से एक की बरसरे मौके पर मौत, एक जख्मी और कई गाड़ियों को नुकसान। पुलिस मसरूफ़े तहक़ीक़ात।
ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।